मम्मा क्या मैं अपने दोस्त जग्गू को भी साथ ले जाऊं? कुकू बेटा, वो जग्गू कौवा तो बहुत शरारती है, वो आपकी नानो को बहुत तंग करेगा। नहीं मम्मा, जग्गू इतना भी शरारती नहीं है, वो दोस्त है मेरा। बेटा, ऐसे शरारती पक्षियों से दूर ही रहते हैं। लेकिन कुकू जिद करता है और उसकी मम्मा मान जाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही जग्गू कौवा कुकू के घर आ जाता है। जग्गू बेटा, अपनी मम्मा से पूछ कर आए हो ना? हाँ हाँ आंटी, मेरी मम्मा ने ही मुझे भेजा है। मम्मा अब हम जाएं? फिर कुकू और जग्गू दोनों घर से निकलते हैं। रास्ते में जाकर जग्गू कौवा कुकू से कहता है, कुकू मुझे भूख लगी है। यार जग्गू, नानो ने हमारे लिए खाना बनाकर रखा हुआ होगा, हम मेरी नानो के पास जाकर खाना खाएंगे। नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझसे और उड़ा नहीं जा रहा। ठीक है, ये मिठाई मम्मा ने नानो के लिए भेजी थी, तुम इस मिठाई में से थोड़ी खा लो। कुकू मिठाई का डिब्बा खोलकर जग्गू को थोड़ी सी मिठाई दे देता है। जग्गू वो मिठाई खा लेता है। कुकू, ये मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है, अब जल्दी करो, हमें शाम होने से पहले पहले नानो के पास पहुंचना है। वो फिर से उड़ते हैं। यार जग्गू, मम्मा ने ठीक ही कहा था कि मैं तुम्हें साथ ना लेकर जाऊं। अब तुम्हारी वजह से हमें अंधेरा हो गया है। मैं भी तो तुम्हें अपनी नानो के पास लेकर गया था, तो फिर मैंने तुम्हें रास्ते में तंग भी तो नहीं किया था जैसे तुम मुझे तंग कर रहे हो। रात के अंधेरे में वो दोनों दोस्त उड़ते हुए बहुत डर रहे थे और फिर आखिर वो दोनों कुकू की नानो के घर पहुंच जाते हैं। बेटा, आपने तो बहुत देर कर दी आने में। नानो, रास्ते में हम रुक गए थे इसलिए देर हो गई। फिर कुकू की नानो जग्गू और कुकू को खाना देती है। जग्गू बेटा, आपकी मम्मा कैसी थी? मम्मा ठीक थी, और पापा तो घर पर ही नहीं थे। खाना खाकर जग्गू और कुकू दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। नानो चलो जंगल में लकड़ियाँ लेने जाते हैं। हाँ बेटा, आप काम में मेरी मदद करना। जग्गू, तुम भी साथ चलो, बहुत मजा आएगा। ना, मैं यहाँ घूमने आया हूँ, काम करने नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। फिर कुकू अपनी नानो के साथ चला जाता है और जग्गू जंगल घूमने निकल जाता है। जग्गू उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है। वहाँ एक पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें एक अंडा था। जग्गू का अंडा पीने को दिल करता है। जग्गू इधर उधर देखकर वो अंडा तोड़ता है और पी लेता है। पीछे से बुलबुल भी आ जाती है। वो घोंसला बुलबुल का था। बुलबुल को देखकर जग्गू वहाँ से भाग जाता है। दुष्ट कौवे, कौन हो तुम? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, रुको। मगर जग्गू कौवा भाग जाता है। बुलबुल भी पीछे पीछे जाकर जग्गू को पकड़ लेती है। कौन हो तुम और यहाँ किसके घर आए हो? मुझे छोड़ दे, मैं तो यहाँ कुकू के साथ उसकी नानो के घर आया था। इतने में कुकू और उसकी नानो भी आ जाते हैं। माँ जी, इस दुष्ट कौवे ने मेरा अंडा तोड़कर पी लिया है, मेरा एक ही अंडा था। क्या जग्गू बेटा, आप ऐसा भी कर सकते हो? कुकू बेटा, ऐसे दोस्त को आप यहाँ क्यों लेकर आए हो? दोस्त, तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया। नानो, मैं माफी मांगता हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से क्या मेरा अंडा वापस आ जाएगा? बुलबुल रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मैं भूखा था इसलिए। बेटा, भूखे थे तो घर से खाना खा लेते, किसी का अंडा पीने की क्या जरूरत थी? नानो, मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं वापस जा रहा हूँ। कुकू दोस्त, एक दिन और यहाँ रह लेते हैं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। नहीं, हम आज ही वापस जाएंगे। फिर कुकू जग्गू को साथ लेकर अपने जंगल वापस पहुंच जाता है। जग्गू, वो रहा सामने तुम्हारा घर। आज के बाद मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई, मैं कभी तुमसे बात नहीं करूँगा। कुकू अपने घर चला जाता है। अरे कुकू बेटा, आपने तो नानो के पास 5 दिन रहना था और आज ही वापस आ गए। मम्मा, बड़े जो बात कहते हैं सच ही कहते हैं। मैंने जग्गू को साथ ले जाकर बहुत बड़ी गलती की। मम्मा, उसने मुझे बहुत तंग किया। मम्मा, उसने तो बुलबुल आंटी का अंडा भी पी लिया। ये सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। आपकी नानो को बहुत परेशानी हुई होगी। हाँ मम्मा, मैंने भी फैसला किया है कि आज के बाद मैं कभी भी जग्गू से बात नहीं करूँगा। सॉरी मम्मा। हाँ बेटा, इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा बड़ों की बात। कालू कौवा अपनी सब्जियों में काम कर रहा था। मेरे टमाटर अभी तक कच्चे के कच्चे ही हैं और एक वो चिड़िया है, उसके टमाटर पककर तैयार भी हो गए हैं। न जाने चिड़िया के पास क्या जादू है। भूख लगी है, चिड़िया के खेत में जाकर 2-4 टमाटर ही खा लेता हूँ।
कालू कौवा अपने खेत से निकलता है और पड़ोसन चिड़िया के खेत में जाकर टमाटर खाने लगता है। कौवा बैठा अपने ध्यान टमाटर खा रहा था कि उसका पाँव घास में बैठे हुए सांप पर आ जाता है। सांप गुस्से में आ जाता है और कालू कौवे को काट लेता है। कालू दूसरी सांस नहीं लेता और गिर जाता है, वो मर जाता है। शाम को जब चिड़िया अपने खेत में आती है तो कौवे को मरा हुआ देखकर परेशान हो जाती है। ये तो कालू कौवा है, ये कैसे मर गया? चिड़िया भागी भागी कौवे के घर जाती है। गोरी गोरी, तुम्हारे पति को सांप ने काट लिया है और वो मर गया है। क्या चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, वो मेरे खेत में न जाने क्या करने आया था कि उसे सांप ने काट लिया। गोरी कौवी रोने लग जाती है। कालू कौवा कोई काम काज तो ढंग से करता नहीं था, इसलिए 2-4 दिनों में ही गोरी कौवी के घर में सारा राशन खत्म हो जाता है। उसके पास अपने बेटे को खिलाने के लिए खाना नहीं था। थक हार कर गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। गोरी बहन, एक दिन का खाना तो मैं आपको दे देती हूँ, मगर रोज रोज कौन आपके बच्चों को खाना ला कर देगा? चिड़िया, मेरे पास तो घर में कुछ भी नहीं है, अब क्या करूँ, तुम ही बताओ। गोरी बहन, आपको कोई काम धंधा करना होगा, फिर ही घर चलेगा तुम्हारा। गोरी कौवी एक दिन का खाना तो मांग कर ले जाती है और फिर दूसरे दिन गोरी कौवी अपने घर के बाहर ही पानी पूरी का ठेला लगा लेती है। पानी पूरी, स्वादिष्ट पानी पूरी, तीखी मिर्ची वाली पानी पूरी। जंगल में पहले कोई भी पानी पूरी वाला नहीं था, इसलिए पक्षियों को गोरी कौवी की पानी पूरी बहुत पसंद आती है। वाह वाह गोरी, अगर तुम ऐसी ही पानी पूरी बनाती रही तो तुम्हारा काम बहुत अच्छे से चलता रहेगा, मजा ही आ गया। तोते भैया, मैं झरने से ताज़ा पानी लाती हूँ और खेतों से पुदीना लाकर चटनी बनाती हूँ, मेरी पानी पूरी एकदम शुद्ध होती है। गोरी का काम बहुत अच्छे से चलने लगा और कुछ ही दिनों में गोरी कौवी के पास अच्छा खासा मुनाफा जमा हो जाता है। 1 2 3 4 5। जग्गू बेटा, अगर ऐसे ही हमारा काम चलता रहा तो एक दिन हम जंगल के सबसे अमीर कौवे बन जाएंगे। गोरी काम पर गई हुई थी कि गोरी की माँ आ जाती है। जग्गू बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? नानो, माँ तो काम पर है। अच्छा, मैं वहाँ ही चली जाती हूँ। गोरी की माँ गोरी के पास उसके पानी पूरी के ठेले पर चली जाती है। माँ, तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। गौरी, मुझे 2 प्लेट पानी पूरी दे दो, 1 प्लेट से तो मेरा पेट ही नहीं भरता। चील बहन, पानी भी थोड़ा रह गया है और पुदीने की चटनी भी खत्म हो गई है, आप 1 ही प्लेट ले लो। गौरी की माँ ये सब देख रही थी। जब चील पानी पूरी की 1 प्लेट खाकर चली जाती है तो गौरी की माँ गौरी से कहती है, गौरी बेटी, झरने से पानी लाने की क्या जरूरत है, घर के पास ही तो नदी बहती है, वहाँ से ज्यादा पानी लेकर ज्यादा पानी पूरी बना लिया करो। मगर माँ, नदी के पानी में इंसानों की फैक्ट्रियों का पानी मिला होता है, उससे पक्षी बीमार हो जाएंगे, जो बीमार होगा वो दवा ले लेगा, मगर तुम्हारा काम तो पहले से बढ़ जाएगा, दुगना मुनाफा हो जाएगा तुम्हारा। गौरी सोचने लगती है और फिर अगले दिन गोरी कौवी सुबह सुबह ही नदी पर चली जाती है और नदी से गंदा पानी भरकर ही उसमें मसाले मिलाकर पानी पूरी के लिए पानी बना लेती है। उस दिन गोरी पहले से दुगना मुनाफा कमाती है, क्योंकि शाम तक भी गोरी के पास पानी पूरी का पानी था। गोरी, क्या आपके पास इस टाइम 1 प्लेट पानी पूरी है? हाँ चिड़िया, अब तो मैं माल ज्यादा तैयार करती हूँ, शाम क्या रात तक पानी पूरी मिलेगी। चिड़िया 1 प्लेट पानी पूरी लेकर खा लेती है। रात को गोरी कौवी की माँ गोरी कौवी से कहती है, गोरी बेटी, अगर हरी चटनी के लिए पुदीना कम हुआ तो कुछ नीम के पत्ते मिलाकर चटनी को हरा रंग दे लेना। जो भी करो, ग्राहक खाली नहीं जाने चाहिए। माँ, बात तो ठीक है, नदी का गंदा पानी और नीम के पत्ते हरी चटनी में मिलाने से मैं पहले से ज्यादा कमा सकूंगी। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी ऐसे ही करती है, वो पुदीने की जगह नीम के पत्ते मिला लेती है। छी, ये भी कोई पानी पूरी है? न पानी का स्वाद और न चटनी का। मैं नहीं खाऊंगा ऐसी पानी पूरी। चल भाग यहाँ से, अगर नहीं खानी तो जाओ, मेरे पास ग्राहकों की कमी नहीं है। जो भी गोरी की पानी पूरी खाता उसे पसंद न आती। गोरी, आज तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद पहले जैसा नहीं है। मोटी बुलबुल, तेरे मुँह का स्वाद खराब होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई भी पक्षी गोरी